आज की वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं 2022 के ये हिंदी का पेपर है और सेट नंबर है 801 और एजी इसको हल करवाने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। सारा पेपर आप लोगों को हल करवाने वाले हैं। इससे क्या होगा, देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और आप लोग कमेंट में बताना कि आपको कितने मालूम है। तो सारी चीज़ें बताने वाले हैं। इसको जो ये पेपर है इसको पूरा हल करवाने वाले हैं, तो आप लोग केवल वीडियो को पूरा देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये प्रीवियस पेपर आप लोगों को हल करवा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले से मैं आप लोगों को बता दूं, ये इस प्रकार से पेपर नहीं आएगा। अब देखो आपके जो बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यू होंगे, बाकी बाद में जैसे सब अलग हो जाएगा। अभी बताऊंगा कि क्या क्या आएगा 20 क्वेश्चन में से। जो 20 क्वेश्चन होंगे उसमें से क्या क्या आपको पूछा जाएगा, तो सारी चीज़ें बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना। इसलिए मैं आप लोगों को इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखे। झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है, गलत। उसके बाद में आवारा मसीहा एक उपन्यास है, ये भी गलत। उसके बाद में महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है, ये भी गलत। उसके बाद में हंस पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर चौथा वाला हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, ये पेपर पूरे हल करके आप लोगों को बताने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से मिलेंगे, क्योंकि ये 801 और एजी सेट है, सेट नंबर, ये आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद में अगला यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर खावाला कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। इसमें कौन, मुंशी प्रेमचंद हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि अमृत राय हैं कि हरिवंश राय बच्चन। जो कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर ये अमृत राय हैं। और ये जो पूछा जाए किस विधा पर आधारित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जीवनी विधा पर आधारित है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखना। पूरा पेपर आप लोगों को हल करके बताने वाले हैं। तो समझ में आया, ये जो पूछा जाए कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित, तो ये जीवनी है। और जो पूछा जाए किसकी रचना है, तो ये अमृत राय की रचना है। समझ में आया। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो आषाढ़ का एक दिन, इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर ये मोहन राकेश हैं। कौन है यहाँ पर, मोहन राकेश हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। मोहन राकेश। उसके बाद में क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है, यह एक आत्मकथा है। और किसकी रचना है, तो ये क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। तो समझ में आया। उसके बाद में अगला यहाँ पर रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, सारी आप लोगों को ये पेपर पूरा हल करके बताने वाले हैं। तो समझ में आया, रस मीमांसा के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आप लोग कमेंट में बताना कि आपको इनमें से कितने मालूम हैं। अगला यहाँ पर संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है, तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है, रामधारी यहाँ पर सिंह दिनकर हैं। बहुत सारे लोग इसमें बताते हैं कि ये संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं, तो उनको बताएंगे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि वो उसमें दूसरी तरह है, उसमें भारतीय संस्कृत है। इसमें संस्कृत के 4 अध्याय पूछ रहा, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो ये पाँचों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं रचनाएँ चारों, तो आप लोग ये जरूर ही तैयार करके जाना। इसलिए मैं आप लोगों को पूरा पेपर हल करके बताने वाले हैं। अगला यहाँ पर सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती हैं। कौन है यहाँ पर, धर्मवीर भारती हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखना। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती। अगला है यहाँ पर उसने कहा था, किस विधा पर आधारित है, उपन्यास है कि यहाँ पर यात्रावत है कि कहानी है कि आलोचना है। तो जो उसने कहा था ये क्या है, यह एक कहानी है। राइट आंसर यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। अगला यहाँ पर है रीतिबद्ध काव्य धारा के 2 कवियों के नाम बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पूछ लिया जाए या कुछ भी पूछ लिया जाए। देखिए रीतिबद्ध काव्य धारा के 2 कवि हैं, यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक है केशव दास। कौन है, केशव यहाँ पर दास। और अगले हैं यहाँ पर मतिराम। कौन है, मतिराम। 2 ही पूछ रहा तो मतिराम हो गए। उसके बाद में पद्माकर भी यही हैं, क्या हैं, एक रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, पद्माकर भी हैं। या फिर पूछा जाए रीतकाल के कवि हैं, तभी ये लगा सकते हो। और बिहारी लाल भी रीतकाल के कवि हैं, तो ये ध्यान रखना। लेकिन इसमें रीतिबद्ध पूछा गया, इसलिए ये केशवदास, मतिराम और पद्माकर हैं। अगला यहाँ पर ये तो देखो अब विशेषताएं पूछी नहीं जाएंगी। जो देखिए यहाँ पर अब आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो हिंदी, यहाँ पर हिंदी
जो हिंदी साहित्य, गद्य हिंदी साहित्य के 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और पद्य हिंदी साहित्य के 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में रस, छंद, अलंकार और यहाँ पर समास और संधियाँ, ये सारी चीज़ें एक एक नंबर की पूछी जाएंगी और ये सारे MCQ पूछे जाएंगे। मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी अभी बनाया है, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना। मैराथन क्लास कराई है, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। तो अगला यहाँ पर प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। कौन है? हरिऔध जी हैं। और ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम क्या है? महाकाव्य है। जो प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम क्या है? पहला ये महाकाव्य है। जो पूछा जाए जो ये क्या है, तो ये भी महाकाव्य है और पहला ये मतलब खड़ी बोली हिंदी गद्य का ये प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। प्रिय प्रवास है। इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अगला है यहाँ पर ये पूछा जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है। इसमें क्या, इसमें भी 6 नंबर का पहले भी पूछा जाता था और अब भी पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है, आपको 3 क्वेश्चन होंगे, गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, एक उत्तर होगा, प्रश्न होगा, उसी का उत्तर देना होगा। मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि कैसे क्या सारी चीज़ें किए जाते हैं, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना। तो अथवा करके 2 आएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कुसंग का, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, तो आप लोग इसको जरूर ही तैयार कर लेना। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं, तो समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पर चौथा इसी प्रकार से पूछा जाएगा, ये भी 6 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें भी अथवा करके 2 आएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है और इसमें अब देखिए इसमें थोड़ा सा बदल जाएगा। जिस प्रकार से गद्यांश में प्रश्न होंगे इसी प्रकार से इसमें भी अब पूछे जाएंगे, बाकी सेम ऐसा ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए तथा उसकी 2 रचनाएं अब लिखने को आएंगे और 5 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। यहाँ पर देखिए तो ये सारे आप लोग जरूरी तैयार करके जाना जीवन परिचय, और आप लोग कमेंट में बताना कि आपको कितने मालूम है जीवन परिचय। ये 2 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये जरूरी दोनों तैयार करके जाना। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तीनों जीवन परिचय के। तो आप लोग ये जरूरी वीडियो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कवियों में भी अब पूछा जाएगा और ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक कहावत कही गई, तुलसी सूर बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो तीनों जरूरी जीवन परिचय तैयार करके जाना, क्योंकि इसमें ज़्यादा यहाँ पर वो है रचना है, तो आप लोग ये जरूरी ही तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिए हैं, तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये भी अब 5 नंबर का पूछा जाएगा, जो संस्कृत में आपको संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद भी करना होगा। अथवा करके 2 आएंगे, इनमें से आपको एक करना होगा। गद्यांश में भी और श्लोक भी अलग से आएंगे, वो भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते मानव जीवनम संस्कृतम ऐसाम यथा स्वयं नमाम नवाम विचारधाराम स्वीकारोति। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पैराग्राफ जरूर ही तैयार करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, संस्कृत खंड से है। उसके बाद में यहाँ पर श्लोक भी पूछा जाएगा, पहले भी 2 नंबर का पूछा जाता था और अब भी पूछा जाएगा। और कमेंट में बताना कि आपके कितने श्लोक मालूम है, 2 मालूम है कि 3 मालूम है कि 4 मालूम है, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। श्लोक भी आप लोग याद कर लेना, कम से कम 3 आपको श्लोक मालूम होने चाहिए। एक मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम कौपिनम यत्र कौशेम चाकाशी केन्मीयते, वो याद कर लेना। एक आपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता अमका स्फुटकता च आयोजना स पंडिता। और तीसरा याद कर लेना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ये 3 जरूरी तैयार करके जाना। उसके बाद में यहाँ पर ये प्रश्न, इसमें भी आपको अब 4 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुत्र वर्णम मंगलम भवत्, तो यहाँ पर वाराणस्य वर्णम मंगलम भवत्, पुराज केन सह युद्धम अकरोत्, फिर ज्ञानम कुत्रम संभवत्। उसके बाद में चंद्रशेखरा का आसीत्, तो चंद्रशेखरा देशभक्ता आसीत्। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना। उसके बाद में यहाँ पर मैंने जो बताया, यहाँ पर रस, छंद, अलंकार, ये सारे अब MCQ पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है, तो आप लोग देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए इसका जो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। बाकी इसकी परिभाषाएं आप लोग तैयार कर लेना। उसके बाद में उपमा अलंकार, जैसे यहाँ पर
क्या हो गया, हरिपद कोमल कमल से। उसके बाद में रूपक अलंकार की जैसे परिभाषा, जहाँ पर उपमेय में उपमान का क्या होता है, भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधव हरा, या उदित उदयगिरि वंश पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग, इसमें रूपक अलंकार होता है। उसी प्रकार से ये अब एमसीक्यू पूछे जाएंगे। उसके बाद में रोला छंद, सोरठा छंद, ये भी तैयार कर लेना। उसके बाद में उपसर्ग भी, प्रत्यय भी, ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को एमसीक्यू ही मिलेंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, उपसर्ग उसका कहा जाता है किसी शब्द के पहले जोड़ना, जैसे अन है तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अन का हो जाएगा अनाचार, क्या हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा। उसी प्रकार उप का हो जाएगा उपकार। ये देखिए जो है पहले शब्द, किसी शब्द के पहले जोड़ना क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। देखिए उप जोड़ दिया गया और बाद में कोई लगा दिया गया तो उपकार हो गया। उसके बाद में जैसे यहाँ पर सुमार्ग, क्या हो गया, सुमार्ग। यहाँ पर सुकर्म, क्या हो गया, सुकर्म। ये सभी सु का हो जाएंगे, सुकर्म। उसी प्रकार अभिमेय, अभिवादन, क्या होगा, अभिवादन। उसके बाद में अभिमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिमान। ये सभी उपसर्ग हैं। उसके बाद में अधिका, अधिकता हो जाएगी, अधिकता। उसके बाद में और अधिक हो जाएगा। उसके बाद में सहकार, सहचर हो जाएगा, सहचर। और सहपाठी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दिया। उसके बाद में प्रत्यय किसी शब्द के आखिरी में जोड़ना, जैसे आई है तो लंबाई में क्या जोड़ना है, यहाँ पर लंब में जोड़ दिया गया है तो लंबाई बन गया। जैसे इसको संधि विच्छेद करना है तो लंब धन आई, देखो ये आई ही हो गया, तो क्या हो गया, ये आई ही हो गया। तो देखिए लंब आगे जोड़ना होगा, किसी शब्द के आखिरी में जोड़ना, उसको प्रत्यय कहलाते हैं। उसी प्रकार जैसे महानता हो गया, स्वाधीनता हो गया, स्वाधीनता। उसके बाद में हट, जैसे घबराहट, उसकी उसी प्रकार जैसे यहाँ पर सजावट, लिखावट, ये सभी प्रत्यय हो गए। समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अगले यहाँ पर दो समास विग्रह कीजिए। समास भी अब आप लोगों को एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो देखिए जिसमें योजक चिन्ह लगा हो बीच में तो समझ जाना कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। कौन सा, द्वंद्व समास। और जिसमें संख्यावाचक हो तो समझ जाना द्विगु समास है। जिसमें संख्यावाचक जैसे चौराहा हो गया, त्रिभुज हो गया, या सप्तऋषि हो गए, नवरत्न हो गए, ये सभी क्या है, सभी में यहाँ पर द्विगु समास होगा। जिसमें योजक चिन्ह लगाओ समझ जाना द्वंद्व समास। जैसे उत्थान और पतन हो गया, उत्थान यहाँ पर, और इसका समास विग्रह करना तो और लगा देना, और का लोप होता है और इसमें संख्यावाचक होता है। जैसे चार राहों का समूह, जीवन और मरण। उसके बाद में तीन भुजाओं का समूह। तो आप लोग इसी प्रकार से याद कर लेना, ये भी तैयार कर लेना। तो मैंने आप लोगों को बता दिया जिसमें यहाँ पर और का लोप हो या योजक चिन्ह लगाओ समझ जाना यहाँ पर द्वंद्व समास है। और जहाँ पर संख्यावाचक हो जैसे कोई गिनती हो उसमें क्या होता है, द्विगु समास होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में दो ही समास हैं, यहाँ पर क्लास 10th में द्विगु और द्वंद्व ही समास पूछे जाएंगे। उसके बाद में पर्यायवाची भी आएंगे। तो बादल का जैसे मेघ हो गया, और उसके बाद में वारिद हो गया, क्या हो गया, वारिद, वारिदी। उसी प्रकार यहाँ पर जलद हो गया, क्या हो गया, जलद। उसके बाद में पुत्री का जैसे यहाँ पर सुता हो गया, पर्यायवाची। उसके बाद में गणेश का जैसे गजानन हो गया, गजानन। उसी प्रकार कमल का जैसे सरोज हो गया, पंकज हो गया, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। तो ये भी आप लोग तैयार करके जाना। उसके बाद में यहाँ पर दो तत्सम रूप आपको बताना है, जैसे धुआं का, तालाब का, जेठ का जैसे यहाँ पर ज्येष्ठ हो गया। उसी प्रकार आग का जैसे अग्नि हो गया। ये आप लोग ये भी तैयार करके जाना। ये भी अब आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर संधि विच्छेद जैसे ये भी आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हो जाएगा प्रत्येक का प्रतिधन, यहाँ पर एक हो जाएगा। उसके बाद में सुधन आगतम हो जाएगा, यहाँ पर आगतम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी। उसी प्रकार यहाँ पर तथा धन एव हो जाएगा। यहाँ पर उसी प्रकार पितृधन आज्ञा हो जाएगा, क्या होगा, पितृ धन यहाँ पर आज्ञा हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि पूछी जाएगी, यड़ संधि पूछी जाएगी। और इसका सूत्र क्या होता है, इको यड़च होता है, क्या होता है, इको और यहाँ पर यड़ची। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। उसके बाद में यहाँ पर जो ये शब्द रूप और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर धातु रूप भी आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाएंगे। समझ में आया।
उसके बाद में यहाँ पर अब ये देखिए निबंध 9 नंबर का पूछा जाएगा और मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, आतंकवाद की समस्या पर भी, जनसंख्या नियंत्रण पर भी, पर्यावरण प्रदूषण पर भी। तो आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इतना समझ में आया। और ये 9 नंबर का पूछा जाएगा। और जो खंड काव्य होगा ये अपने अपने जिले वाइज होगा, जैसे किसी के जिले में मुक्तिदूत होगा तो किसी के जिले में यहाँ पर ज्योति जवाहर अग्र पूजा, तो अलग अलग होते हैं। तो आप लोग ये भी तैयार कर लेना, ये भी 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को पेपर हल करके बताया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे, तो ये पेपर जरूर ही तैयार करके जाना। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और जो चैनल पर नया, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये जरूरी एग्जाम से पहले जरूरी तैयार करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।